हेलो गाइस, वेलकम टू द लिप लैब। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन स्टक फील करते हो, बोलते टाइम समझ नहीं आता क्या सेंटेंस बोलना है और दिमाग में सोचते रहते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। काफ़ी लोगों को लगता है कि ग्रामर सीख लेने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि ग्रामर तुम्हारे दिमाग में बैठती है और बोलते टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हो और तुम्हें लगता है क्या पता है सेंटेंस ठीक हो या ना हो। तुम काफ़ी देर दिमाग में सोचते हो कि क्या ये मैंने रूल ठीक लगाया या नहीं, और उसे तुम कभी भी बोल नहीं पाते हो। तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करना, हमें अपनी टंग को ट्रेन करना है। हमारी टंग एक मसल है, जैसे हम जिम में अपनी मसल्स को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं, तो वैसे ही हमें इंग्लिश बोलने के लिए भी अपनी टंग को, यानी कि जो हमारी मसल है, उसको ट्रेन करना है। तो हमेशा इंग्लिश बोलने का ट्राई करो। अकेले में बोलो, किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर पे फोकस मत करो। प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारा फियर और ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा डरना कि लोग क्या सोचेंगे मेरी इंग्लिश पे, तो किसी के सामने मत बोलो। स्टार्ट करो विद ब्रोकन इंग्लिश। जैसे कि हमें इंग्लिश में बोलना है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, मुझे इंग्लिश ठीक से बोलनी नहीं आती। तो उसको बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस में मत बनाओ। स्टार्टिंग में उसको बोलो, आई नॉट स्पीक इंग्लिश गुड। खुद से बात करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करो, उसके बाद देखो क्या गलती थी, क्या इम्प्रूव करना है, देन इम्प्रूव स्लोली। धीरे धीरे करके बिल्ड करो इंग्लिश की फ्लुएंसी को। डेली 5 सेंटेंसेस बनाओ अपने दिन के बारे में, जैसे कि टुडे आई वोक अप एट 6 AM, आई फील टायर्ड, आई एम ईटिंग, आई एम गोइंग, आई एम मीटिंग। कुछ भी बनाओ, छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करो। ट्राई करो कि 2 या 3 वर्ड के मैं सेंटेंसेस बनाऊँ। उसके बाद स्मॉल सेंटेंसेस को अपनी इम्प्रूवमेंट बनाओ, उसको और बड़े सेंटेंसेस में बनाओ। ट्राई करो मिरर प्रैक्टिस करने की। डेली 2 मिनट मिरर में खुद से बातें करो। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इंग्लिश में बात करो खुद से, सेंटेंसेस बनाओ छोटे छोटे। ट्राई करो कि गलत है फिर भी बोलना है, रुकना नहीं है, बस बोलना है। कुछ भी बोलो, गलत हो कौन देख रहा है, कौन जज करेगा, कोई भी नहीं। अकेले में खुद से बात करो, अकेले में सेंटेंसेस बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। अपनी टंग को आदत डालो कि जैसे इंग्लिश तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तुम हमेशा उसी में बात करते हो। अपने दिमाग में सोचो इंग्लिश के वर्ड्स को, अपने दिमाग में सोचो इंग्लिश के सेंटेंसेस को। जैसे कि हम किसी से बोलते हैं तो पहले हम हिंदी सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम बोलने का ट्राई करते हैं, और इसी में हमारे 1-2 मिनट चले जाता है। फिर लोगों को लगता है हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रामर बोलने वाले इंसान को रूल्स पता है, वो ट्रांसलेट करता रहेगा दिमाग में और बोलने में टाइम लेगा। हमें अपनी टंग को ही ट्रेन करना है कि अगर कोई हमें इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है तो हमें इंस्टेंट जवाब देना उसको। तो ये कैसे होगा? हमेशा ट्राई करो कि इंग्लिश में खुद से बात करो, दिमाग में सोचो। बाहर किसी से बात मत करो। अगर फियर है, ओवर थिंकिंग होती है, तो बाहर किसी से बात मत करो, किसी के आगे मत बोलो, खुद से बात करो। दिमाग में सोचो, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सोचूंगी आई एम टीचिंग, बस इतना सोचो। खाना खा रहे हो तो सोचो आई एम ईटिंग। अपने आसपास बैठे हो तो देखो सामने कौन सी चीज़ पड़ी है, उसको मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ। सामने क्या है, टेबल, विंडो, डोर, इन सब चीज़ों को मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ। छोटे छोटे वर्ड्स देखो। देन स्पीक एटलीस्ट 5 मिनट्स पर डे। डेली 5 मिनट इंग्लिश में खुद से बात करो, खुद की टंग को ट्रेन करो कि जैसे तुम्हारी टंग यूज टू हो जाए इंग्लिश बोलने के लिए। डेली एक वोकैब याद करो। जैसे कि काफ़ी लोगों को टायर्ड का मतलब ना पता हो, तो टायर्ड वर्ड जो है उसको सीखो, जो तुम्हारे डेली यूजेस में यूज़ हो सकते हैं, डेली यूजेस में आने वाले वर्ड्स हैं। टायर्ड हो गया, ईटिंग हो गया, गोइंग हो गया। छोटे छोटे वर्ड्स है तो बहुत बेसिक वर्ड्स हो गए, बट ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स। अगर आपको ऐसे वर्ड्स चाहिए तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इंग्लिश स्पीकिंग, और मैं उसमें बताऊँगी कि हम डेली यूजेस में आने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं। डेली एक वर्ड सीखो, 2 वर्ड सीखो, अगर लगता है तो 10-10 वर्ड सीखो, उससे सेंटेंसेस फॉर्म करो, और उसके बाद उसी वर्ड्स को लेके बात करो। सेंटेंसेस फॉर्म करो, खुद से बात करो। स्पीक एटलीस्ट 5 मिनट्स, डेली 5 मिनट खुद से बात करो। अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो कर पा रहे हो, इंग्लिश समझ आती है, तो इंग्लिश मूवीज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, शोज़, कार्टून्स देखो सबटाइटल्स के साथ। स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा मुश्किल, समझ नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करो कि देखनी है डेली। 10 मिनट की कोई 10 मिनट की कोई वीडियो देख लो इंग्लिश में, 10 मिनट खुद से बात कर लो, 5 मिनट बात कर लो। आधे घंटे की कोई शॉर्ट मूवी देख लो सबटाइटल्स के साथ, थोड़ी बहुत समझ आएगी। 1 बार 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसके बाद पूरी समझ आएगी। धीरे धीरे करके बिल्ड होगा कि अब इंग्लिश में मुझे समझ आने लगा है, तो अब मैं
बिना सबटाइटल्स के साथ देख सकता हूँ, तो उसको बिना सबटाइटल्स के साथ देखो। धीरे धीरे करके लगेगा कि अब मैं इंग्लिश में चीज़ें देख सकता हूँ या समझ सकती हूँ, तो उसको इंग्लिश में सबटाइटल्स के साथ देखो या फिर बिना सबटाइटल्स के देखो। धीरे लगेगा मैं समझ रहा हूँ, तो उसको सबटाइटल्स के बिना देखना स्टार्ट करो। इंग्लिश समझ आने लगेगी तो बोलनी भी इजी लगेगी। ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू फ्लुएंसी। ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।